फिर से मौका मिल गया विपक्षी पार्टी को। देखिए छात्र भी अब सड़कों पर उतर आए हैं, हालांकि आपने बातें मान ली, क्या मैसेज है सीधे तौर पर? देखिए पूजा जी, ये तो सिस्टम है, जब चलता है तो ये आंदोलन उसी का हिस्सा है। आप देखिए कि जब सरकार तक आपकी समस्याएं नहीं पहुंचेंगी तो सरकार को कैसे पता चलेगा। अब पहले हम लोग जैन जी की बात कर रहे थे, उनकी सारी समस्याओं का समाधान किया गया। और हम और आप जानते, कहावत है ना कि जब बच्चा रोएगा नहीं तो माँ कैसे दूध पिलाएगी उसको। जब लोग अपनी समस्याओं का, बच्चों ने अपनी समस्या रखी तो मुख्यमंत्री ने उस पर जो समाधान हो सकता था, जो चीजें हो सकती थी, सबका इलाज किया। तो मेरा मानना यह है कि आज की सरकार जिस भावना से काम कर रही है वो जग जाहिर है, लोगों को पता है, और हम लोग उसमें सारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और उसी तत्पर पर हम करते रहेंगे। समस्याओं के समाधान पर हम काम करते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए मैडम, समस्याओं के समाधान पर तो काम होना ही चाहिए, और अगर समस्याओं के समाधान पर काम कर रहे भारतीय जनता पार्टी वाले तो मेरी शुभकामनाएं है। आज जो काम अभिभावकों को करना था, जो काम शिक्षकों को करना था, वो ये जैन जी और जैन अल्फा देश में कर रहे। देखिए, अगर शिक्षा विद्यालय में नहीं है, अगर विद्यालय में जो सुविधा चाहिए वो सुविधा अवेलेबल नहीं है, और मुझे सुनकर बड़ा हैरियत लग रहा। आज देखो हर कोई शिक्षा की बात कर रहा, शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा। देखे, मुझे तो खुशी है, क्योंकि पिछले 20 साल से डॉक्टर कुलदीप मलिक का एक ही सपना है कि देश की राजनीति में शिक्षा की बात हो, शिक्षा व्यवस्था की बात हो, क्योंकि ये विकसित भारत की तो बात करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि विकसित भारत का रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होगा। देखिए, अब मेरे मित्र जो है बातों को घुमा लेते हैं। आप अभी देखिए जैन जी वाला, झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में भी का आंदोलन हुआ ना। झारखंड सरकार ने सारी बात मानी, पर लेकिन जो 2000 लोग जो अपॉइंट हो चुके थे आज वो रोड पे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी चीजें थी तो क्यों नहीं इनका आपने समाधान निकाला। तो ये सरकार है, सरकार देश हित में काम करती है, प्रदेश हित में काम करती है। अब आपको उसमें सिर्फ कमियों के अलावा कुछ नजर आता नहीं है, क्योंकि आपको हर चीज एक ही चश्मे से देखनी है, सिर्फ चुनाव के चश्मे से देखनी है। कुलदीप मलिक जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, हम इनकी बात मानते हैं, पर लेकिन ये भी क्या है, कभी कभी भटक जाते हैं। तो मेरा मानना ये कि अभी भटकने की बात है, मैं कहूँ तो एक हद तक मुझे लगता है कि जैन जी और जैन अल्फा भी थोड़े बहुत भटके हुए हैं। अभी उन्हें भी सही दिशा निर्देश की जरूरत है, उन्हें भी संस्कारित होने की जरूरत है, और उनका विजन क्लियर होना चाहिए कि वो किसी के ऑक्युपाइड टॉय ना बने, उनकी रिमोट किसी और के हाथ में नहीं हो। हम कहीं भी, जब भी किसी भी देश में, वैश्विक स्तर पे भी जब कोई आंदोलन होता है तो युवा पीढ़ी, किशोर जो होते हैं, वो सबसे ज्यादा उससे जुड़े होते हैं, और सबसे ज्यादा किसी भी आंदोलन की बैकबोन यही दो लोग होते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ जो स्थितियां हैं, राजनीतिक दलों ने जैन जी जैन अल्फा को एक तरह से अपना टूल बना रखा है, तो इस चीज से बचना होगा। और हमारे सामने छोटी समस्याएं भी हैं, समस्याएं नहीं थी उनकी समस्याएं हैं, पर समस्याएं थी तभी उसके समाधान की बात की गई ना। आप के लिए जंतर मंतर पे जिस तरह के प्रोटेस्ट हुए, जिसके लिए लगातार उन्होंने बाद में माफीनामा जारी किया, वो एक संस्कार वाली जो आंदोलन है वो नहीं थे। तो ये कुछ चुनिंदा लोगों के कारण आप सारी जैन जी जैन अल्फा को तो नहीं है कि कटघरे में लाकर खड़ा कर सकते। कटघरे में नहीं खड़ा कर रही हूँ, लेकिन फिर भी एक बहुत हद तक जरूरत है कि अभी गार्जियन भी, और इन्होंने जो कहा कि जो टीचर्स का काम है, कहीं ना कहीं इसमें एक थोड़ा सा फेलियर मैं फील करती हूँ कि इसके पहले की जो जनरेशन थी वो कहीं ना कहीं ज्यादा तमीजदार और ज्यादा सही तरीके से तथ्यों पर जाकर, मुद्दों पर जाकर बात करने और क्रांति करने वाली थी। तो जैन जी और जैन अल्फा जो भी अभी एक विरोध के स्वर उठा रहे हैं या जो भी एक विद्रोह का मोर्चा खोल रहे हैं, वहां पे ये भी बहुत जरूरी चीज है कि वो किसी भी पार्टी के, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सत्तारूढ़ पार्टी के, किसी भी पार्टी के झांसे में आए बिना वो अपने विवेक से, अपने दिमाग से चले। और इसके लिए जरूरी है कि कम से कम वो अपने से बड़ों से सलाह लें, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स से लें, अपने पड़ोसियों से ले, अपने रिश्तेदारों से ले, वो समझे, वो चीजों को समझे और खुद को ज्यादा एजुकेट करे। आप क्रांति करने से पहले जानिए व्यवस्था क्या है, राजनीतिक चीजें क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जिसका क्या है। टीचर नहीं होगा, सड़क नहीं है, तो आएंगे ना सड़कों पर। देखिए चीजें, और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये होता रहा। बिल्कुल देखो, इनकी मांगे जो है बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात यहाँ ये होनी चाहिए कि जब मांग उठती है तो उसमें कार्रवाई कितनी तेजी से होती है। अगर मांग उठ रही है
कमियां हैं, इतना बड़ा देश है, कमियां होंगी जहां पर हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता। पूजा जी, हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता, फिर चाहे वो अभिभावक हो, चाहे वो खुद स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी किसी तरह का ऑफिस का वर्कर हो, अपनी जिम्मेदारी से सब पल्ला झाड़ते रहते हैं, दाएं बाएं रहते हैं। जिस दिन सब अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर देंगे ना, एक एक इंसान अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर देगा, ये समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अगर स्कूल में टॉयलेट काम नहीं कर रहा तो किसकी गलती है? जो उसका जिम्मेदार बंदा है, जो ऑफिसर हो, जिसके जिम्मे में ये बात आती है, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा तो योगी जी हर एक स्कूल के बाथरूम का दरवाजा तो जाके खुद ठीक करेंगे नहीं। जिम्मेदारी सबको अपनी अपनी लेनी पड़ेगी ना। उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेज, मैं हर बार इस चीज़ का पक्षधर रहा हूँ और बहुत स्ट्रांगली रखता हूँ कि सरकारी ऑफिसर्स का जो सजा होनी चाहिए ना, वो अब स्ट्रिक्ट होने की बहुत ज़रूरत है। डांट डपट से करने से और टेम्पोररी सस्पेंशन करने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहा है, नीचे जिसको कहते हैं प्यून से लेके डीएम तक, डीएम से लेके सीएम तक और सीएम से लेके पीएम तक, जो भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा है, उसको अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी और उसको उसकी पनिशमेंट भी भोगनी पड़ेगी। जब तक हम इस व्यवस्था को नहीं लागू करते हैं, तब तक आप मर्जी जो नियम बना लीजिए। बच्चे अगर सवाल पूछ रहे हैं कि 26,000 स्कूल बंद क्यों कर दिए गए, कौन जवाब देगा? 80,000 शिक्षक नहीं है, भर्ती कर दी, उनका आरक्षण खा गए, वो रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब शिक्षक नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, जाएगा कहाँ बच्चा? कौन से स्कूल बंद किए गए? आइए ना, गवर्नमेंट स्कूल नहीं, काउंटर तो आपको लेना पड़ेगा, काउंटर तो आपको लेना पड़ेगा। आप भाजपा से हैं? नहीं, भाजपा से नहीं है। आप काउंटर लेने आइए, मैं आप भाजपा से। आपने प्रश्न कहा आप काउंटर लेने आइए भाजपा से, आप विश्लेषण कीजिए, आप विश्लेषक है ना, विश्लेषण कीजिए, आप विश्लेषण कीजिए, सुन लीजिए। स्कूल बंद किए गए, सरकारी स्कूल। देखिए पूजा कितना तसल्ली से इन्होंने अपनी बात की, सुनी ना हमने, बहुत अच्छे से इन्होंने बात की। इन्हें हमारी बात सुने, मतलब विश्लेषक हैं ये। आपने हजरतगंज चौराहे पर पत्रकारों पे खूब अच्छे से ऐसी पिटाई की कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। तो आप जिसमें कहते वो चलनी जिसमें 72 छेद, वो ऐसी बातें करेगी तो शायद अच्छा नहीं। शायद व्यवस्था सुधर जाए। तो बातचीत ये हो रही है कि 26,000 स्कूल बंद है, 3 महीने में 3 लाख बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। आखिर जाएगा का अल्फा और जैन जी? टेक्नोलॉजी बदली है, मशीनें बेहतर आई हैं। अगर मशीनें बेहतर आई है, टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है, तो टाइम पे काम क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा काम? ये बात मानते हैं आप कि टेक्नोलॉजी बेहतर आई है, मशीनों पे काम हो रहा है? उत्तर प्रदेश में 4 एयरपोर्ट के 14 एयरपोर्ट हो गए। आप नोएडा में पानी भर गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो जैन अल्फा, जैन जी, ये नाम इससे पहले कब सुना आपने? कभी नहीं सुना होगा। ये बच्चों ने आज आके इस नाम को हम लोग जानने लग गए। जैन अल्फा, जैन जी कौन है? आज का बच्चा, छोटा छोटा बच्चा दुनिया भर की वीडियो बना के डाल रहा है। आज जो बच्चा चिल्ला रहा है, ये बच्चा सड़कों पे क्यों आया? यही तो जैन जी, यही तो जैन अल्फा। आज आया क्या बच्चा सड़कों पर? बच्चा इस समय जो आज आया आया ना, क्या सड़कों पर? और क्या आज आया बच्चा सड़कों पर? बिल्कुल इससे पहले आज शायद नहीं आंदोलन आया, नहीं हुए। आया हुआ इससे है। पहले आंदोलन नहीं सुनिए, हुए। हुआ है। इससे पहले किसने सरकार बोला ने नहीं खोली हुआ? उन्होंने। अरे किसने इससे बोला पहले नहीं नहीं हुआ? खोली। हम कब कह रहे नहीं हुआ? इससे पहले नहीं खोली। हम तो नहीं कह रहे नहीं तो आप कहिए कि हम नाकामयाब रहे और ये भी नहीं कर नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। हम ना क्या, हमारे समय में ऐसा नहीं था। पूजा जी, मुझे पता नहीं कौन इनमें से सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है, पर मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, है ना। तो ना तो मेरे स्कूल में टॉयलेट थी और ना बाथरूम था, तो हमें जंगल में जाना पड़ता था, बाहर होता था हमारा स्कूल जो प्राइमरी वाला। फिर में जो इंटर कॉलेज होते हैं, हमारे इंटर कॉलेज में बाथरूम थे लेकिन टॉयलेट की सुविधा नहीं थी। तो ये मैं हूँ मिलेनियल, है ना। तो मेरा बोर्न है 1987 का। तो उसके बाद देख लीजिए कि मैंने क्या क्या देखा है। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि हमारे यहाँ ये था, हमारे यहाँ वो था, तो ऐसा कुछ था नहीं कहीं। दिक्कत क्या हुई है कि इन सबको भी आशा है इस वक्त कि बीजेपी बहुत कुछ कर सकती है, तो ये भी सवाल उठा रहे हैं। ये आदर्शवाद की राजनीति में पहुंच गए हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये परफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, अमेरिका जैसा क्यों नहीं हो रहा है, जर्मनी जैसा क्यों नहीं हो रहा है, जापान जैसा क्यों नहीं हो रहा है। इनको अब वो लत लग गई है। अब इनको ये लग रहा है कि वो दिख क्यों नहीं रहा है, वो दिखे कैसे वो।